नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गोरिहार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहयाबा में पदस्थ महिला सचिव रचना मिश्रा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा और भ्रष्ट सचिव को हटाने की मांग की। मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे ग्राम पंचायत मेहयाबा के ग्रामीणों ने महिला सचिव रचना मिश्रा पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से सेल्समैन शिवदत्त सेन को 40 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जिसकी जांच कराई जाकर दोषी सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीण जितेंद्र अर्जरिया ने बताया कि उक्त सचिव बीजेपी नेता अवध मिश्रा की बहू है, जो कि ग्राम पंचायत कभी नहीं आती। पूरा काम स्वयं नेताजी अवध किशोर मिश्रा देखते हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से बीजेपी नेता अवध मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध तरीके से सचिव के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गोरिहार एसडीएम बलबीर रमन को जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूरे मामले में एसडीएम बलबीर रमन का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल गोरिहार सीईओ से कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तमाम दावे करते हुए नहीं थकती, लेकिन छतरपुर के गोरिहार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहयाबा के मामले में दोषियों पर कब तक कार्यवाही होती है, यह बड़ा सवाल है। जिसमें रचना मिश्रा सचिव हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। 80 लाख का भुगतान उन्होंने किया है बगैर नियम विरुद्ध तरीके से। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें सीओ से जनपद से जांच कराई जाएगी और जैसे होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि वो कभी ग्राम पंचायत आती नहीं है और उनके जो ससुर हैं अवध मिश्रा बीजेपी नेता हैं, वो दस्तखत करने आते हैं। इसकी भी जांच कराई जाएगी कि वो आती है और क्यों नहीं आती है, कब आती है, कितने बार एब्सेंट रहती है, इसकी जाँच कराई जाएगी और एब्सेंट रहने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर SC ST एक्ट से धाराएँ ये इसके लिए तो जिला पंचायत इतनी बड़ी संस्था है, वो भी जांच कराएगी और हमारे संज्ञान में आया है, आप लोगों ने लाया है तो इससे जांच होगी। थैंक यू भैया। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज आवेदन देने आए? मैं जितेंद्र कुमार अर्जरिया ग्राम पंचायत मेहयाबा का निवासी हूँ। ये हमारे ग्राम में एक रचना मिश्रा सचिव पदस्थ है 2021 से। जब से उनकी पदस्थापना हुई से उस दिनांक से आज दिनांक तक उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है। नियमों को ताक में रख करके भुगतानों को करने और जो कोई आवाज़ उठाता है तो उनके जो ससुर है अवध किशोर मिश्रा जी कहलाते हैं, चाचा के नाम से बचते हैं। और इसके संबंध में मुझे धमकी कई बार दे चुके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और रिकॉर्डिंग ऑडियो भी मैंने सोशल मीडिया में वायरल की थी, वो भी आप सभी ने सुनी होगी, क्योंकि वो थाने भी अपने उसमें रखते हैं, पूरे प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, मगर मुझे और मेरे ग्रामवासियों को नहीं लगता कि वो अपनी जेब में रखते हैं। इसलिए हम बराबर इस आवाज़ को उठा रहे हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, रचना मिश्रा के कार्यान्वयन आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा हुआ पुनः से कि एक ही व्यक्ति जो शिवदत्त सेन है उसको 40 लाख रुपए की राशि नाली निर्माण, कूप निर्माण, बाउंड्री वाल, स्टेशनरी, सारी मतलब जो भी मद होते हैं सारे मदों का भुगतान सिर्फ सेल्समैन शिवदत्त सेन के नाम पर भुगतान कर दिए गए। ना GST का कोई नियम है, ना कोई मतलब किसी भी नियमानुसार पालन किया ही नहीं कर भुगतान में। इसी प्रकार एक सुरेश कुमार मिश्रा है सरवई निवासी, उनके नाम पर 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आप किस पोस्ट पे हैं और आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ गोरिहार में, मगर प्रताड़ना इसी कारण उनके जो कारनामे थे गांव में, मैं वहाँ का मेरी जन्मभूमि वहाँ रहता था, तो प्रताड़ित इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप इस चीज़ों को मत उठाओ, हमें जो करना है उसको करने दीजिए। अगर नहीं करने देंगे तो आपको ना गांव में रहने देंगे, ना आपको यहाँ रहने देंगे, आपका ट्रांसफ़र करा देंगे और आपके ऊपर हर्जाना लगवा देंगे, जो ऑडियो में स्पष्ट है। और थाने मैं चलाता हूँ और जो जिसके लिए मदद की थी मैंने, प्रजापति जी की लड़के का विकलांग था, उसके कारण उन्होंने मुझे धमकी दी थी। और ये काले कारनामे उनको जागर ना हो, वो बार बार मेरी शिकायत करते हैं और कर रहे हैं। और जिस दिन से शिकायत की है उस दिनांक से आज दिनांक तक बराबर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन करा रहे हैं शिकायत वापस लेने के लिए। अवध मिश्रा कौन है और क्या कोई पुरानी रंजिश है आपकी? मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सिर्फ उनका जो काले कारनामा है, जो पंचायत में हमारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उजागर ना हो, इसके लिए वो बराबर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता बराबर लड़ूंगा। अगर
क्योंकि अब इसमें जांच का विषय नहीं है। श्रीमान कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब उसमें सीधे सीधे स्पष्ट है कि एक सेल्समैन के नाम नियम विरुद्ध 40 लाख की राशि और एक सुरेश कुमार मिश्रा के जो तो एक कोई दुकानदार एक आम आदमी है 20 लाख की राशि, तो प्रथम दस्ता दोषी मानते हुए तत्काल रचना मिश्रा को वहाँ से हटाएं और जिससे वहाँ के ग्रामवासी जो भयभीत हैं उनको धमकी दी जा रही है कि आवाज़ नहीं उठाना, हम आपको देख लेंगे। तो इसलिए जो भय है उनका भय व्याप्त है और आईडियो में भी आप लोग सुन सकते हैं कि कितना बड़ा भय दिखाते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं शासन से, प्रशासन से, मीडिया बंधु से, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से, सभी से, अपने लोकप्रिय सांसद बीडी भाई साहब से और लोकप्रिय विधायक हमारे दिलीप अहवार जी, राज्य मंत्री जी से, मैं सभी से कमरद्द अनुरोध करता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार ने किया है, शासन को गुमराह किया है, अपने पद का दुरुपयोग करके आप लोग किया है, इसका इनका जो कार्रवाई होती है इन पर बने और जिन जो